आलस करना हम में से कई लोगों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे तो हम सोचते रहते हैं कि हम अपने गोल्स पर काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या नई चीजें सीखेंगे, लेकिन अपने टारगेट पर काम करने के बजाय हम मूवी या वेब सीरीज देखते रहते हैं। दोस्तों, मैं भी बहुत बड़ा आलसी हुआ करता था। मेरे बड़े सपने और प्लान्स थे, लेकिन मैं दिन भर में कुछ खास नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीजें बदली तो मैं प्रोडक्टिव बन गया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीजें हैं जिसने मेरा जीवन बदला। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि आलस मोटिवेशन की कमी की वजह से या डिसिप्लिन न होने के कारण होता है, लेकिन वास्तव में आलस हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। आलस हमारे दिमाग के दो महत्वपूर्ण भागों के बीच लगातार संघर्ष के कारण होता है। ये दो भाग हैं, लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इन दोनों के बारे में मैं आपको जल्दी से कुछ चीजें बता देता हूं जिसे जानना जरूरी है। दोस्तों, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का लॉजिकल और एनालिटिकल पार्ट है जो फ्यूचर प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार है। इन शॉर्ट, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे जोश को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। अगर आप आलस पर काबू पाना चाहते हैं तो दिमाग के इस हिस्से को अच्छी स्थिति में रखना जरूरी है। लिम्बिक सिस्टम हमारे दिमाग का इमोशनल पार्ट है। यह हिस्सा हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड की तरफ खींचता रहता है, फिर भले ही वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अच्छा ऑप्शन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि फिटनेस पाना आपका गोल है, लेकिन आप घंटों तक मूवी या वेब सीरीज देखते रहते हैं, तो ये आपके लिम्बिक सिस्टम द्वारा आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर हावी होने का परिणाम है। अगर आप किसी काम में आलस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग का लिम्बिक सिस्टम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जीत रहा है। डिसिप्लिन की कमी के कारण खुद को कोसने की बजाय कुछ आदतों की प्रैक्टिस करना ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए अब हम जानते हैं कि किस तरह हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पावरफुल बना सकते हैं ताकि हम आलस करना बंद करें। सबसे पहला है प्रैक्टिस टास्क चंकिंग। कोई काम या प्रोजेक्ट जितना आसान होगा, लिम्बिक सिस्टम उसका उतना ही कम विरोध करेगा। इसीलिए किसी बड़े भारी काम को कई छोटे हिस्सों में डिवाइड करें ताकि उसे टैकल करना आसान हो जाए। इसे ही टास्क चंकिंग कहते हैं। मान लीजिए कि आपको साइंस एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। पूरे सब्जेक्ट को एक बार में पढ़ने के बजाय इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक समय में एक चैप्टर को स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप उस चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में बांटकर प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा करने से आप एक समय में एक ही पार्ट पर फोकस कर सकते हैं। आप पाएंगे कि इससे चैप्टर की इंफॉर्मेशन को समझना और याद रखना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, बड़े कामों को पूरा करने के लिए टास्क चंकिंग बहुत इफेक्टिव तरीका है। दूसरा है डू हार्ड टास्क अर्ली इन द डे। मेरे सबसे प्रोडक्टिव रूल्स में से एक ये है कि किसी भी दूसरी चीज पर काम करने से पहले मैं दिन का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे चैलेंजिंग काम पूरा करता हूं। रिसर्च बताते हैं कि जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल, फोकसिंग और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की एबिलिटी कम होती जाती है। आपने भी अपने शरीर की मॉर्निंग एनर्जी और इवनिंग एनर्जी में फर्क महसूस किया होगा। जब हमारे अंदर कम एनर्जी होती है, तब दिमाग का लिम्बिक सिस्टम हावी हो जाता है और हमें काम को टालने के लिए मजबूर करता है। इसलिए दिन की शुरुआत में ही अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को पूरा करने में लग जाना चाहिए। तीसरा है मेडिटेशन। अगर आप दिन में सिर्फ 10 मिनट रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं तो मेरी तरह आप भी नोटिस करोगे कि आप बेहतर डिसीजन लेने लगे हैं। इससे आप आलस करना और डिस्ट्रैक्शंस पर टाइम स्पेंड करना कम कर देंगे। साइंटिस्ट ने रिसर्च से पता लगाया है कि मेडिटेशन दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है और लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल में रखता है। इससे हमें आलस को खत्म करने में आसानी होती है। दोस्तों, ये सोचते रहने की बजाय कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है या मोटिवेशन की कमी है, अगर आप इन हैबिट्स को जीवन में अप्लाई करते हो तो आप आलस को हराने में कामयाब रहोगे। ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है। आप चाहे तो देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम।